हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह स्वागत करता हूं आपका सीटीसीआई के सेशन में। आज आप पहले एक डेमो देख लीजिए इस लाइव सेशन में और फिर इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये लाइव सेशन आपको आगे देखना है कि नहीं। तो डेमो में क्या है, मान के चलो आप एक्सेल पे काम करते हो और आपके पास कुछ डेटा बना हुआ है जिसके अंदर कुछ नेम है, सेल्स है, प्रोडक्ट है, सीपी है, एसपी है, कुछ इस तरीके से डेटा बना हुआ है। लेकिन आप देखोगे जब भी ऐसा कोई डेटा होता है या आप बनाते हो तो आप इसको एडजस्ट करते हो क्योंकि ये अभी प्रॉपरली दिख नहीं रहा। तो आप नॉर्मली ऊपर से या आप सिंगल टैप करके ऐसे इसको मूव करते हो या फिर आप डबल क्लिक करके इसको ऐसे मूव करते हो। ये सारी चीज़ें आप कुछ इस तरीके से करते हो और आपने ये सारा डेटा बना के फिक्स कर दिया। और कल को अगर आपके डेटा में फिर से आप डेटा को मतलब और बनाते हो, डेटा को कुछ ऐड करते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मदरबोर्ड, तो आप इसको फिर क्या करोगे, यहाँ पे जाके फिर इस तरीके से आगे बढ़ाओगे। फिर जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया सैमसंग के लिए एक मदरबोर्ड है, तो फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप देखोगे कि आपके पास जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है और आपको बार बार टिक करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर किसी के पास और हर किसी के साथ जब वो एक्सेल में काम करता है। लेकिन क्या होगा, यही जो आप इतना सारा टाइम ये डबल क्लिक करने पे लगा रहे हो, देखो आपको बार बार ही आप ये डबल क्लिक करने पे इतना सारा आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। क्या हो अगर ये सारा कुछ इस तरीके से हो जाए, देखो जैसे मैं करता हूँ, ये एक्सपर्ट लोग करते हैं इस तरीके से। ये अपने यहाँ पे कर्सर रखा और सारा का सारा एक टिक पे देखो सारा एडजस्ट हो गया। ऐसा अगर कुछ हो जाए तो आप सोचो आपका कितना सारा टाइम सेव होगा, जो वेस्ट होता है वो सेव होगा और आप उस टाइम में कुछ नया कर पाएंगे। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और आपको एक टाइम दिया होता है फिक्स कि आपको इस टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है, वो आप सारा टाइम बचा सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले दे सकते हो किसी को। मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो और उन्होंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया और वहाँ पे आप इतने बारी इतना टाइम वेस्ट करोगे इस क्लिक के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी आपके लिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करना है और वो यकीन मानिए वो ट्रिक सिर्फ एक लाइन का है। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे पढ़ा, एक लाइन का कोड आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना देगा। सिर्फ एक लाइन का कोड, अगर आप इस एक लाइन के कोड को सीख गए, आप यकीन मानिए आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, वेस्ट होने से बचेगा और आप उसमें कुछ नया सीख पाओगे, कुछ नया कर पाओगे। अब ये एक लाइन का कोड कितना ईजी है, बस इस सेशन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो और ये एक लाइन के कोड के लिए आप एक नोट भी बना लो। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपका काम क्या करना है, मैं इस सारा का सारा हटा देता हूँ, हम इसको बिल्कुल नए से सीखते हैं। मैं यहाँ पे गया, एक एक्सेल शीट मैंने ब्लैंक ओपन कर ली है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो दो तीन चीज़ें हैं क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक छोटा सा डेटा बेस क्रिएट करना है। एक छोटा डेटा मैं बना देता हूँ, जैसे आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया है कि मैं चाहूँ तो पुराने डेटा पे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोज़ इस डेटा पे इसलिए रोज़ मैं नया डेटा इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए और आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो। आपको बस ये याद रखना है कि आपको रोज़ जो डेटा है वो नया बनाना है, आपको बारी बारी से डेटा बनाना है, आपको एक ही डेटा पे बार बार काम नहीं करना। अब मान के चलो ये डेटा मैं बना चुका हूँ, ठीक है, और इस डेटा को मैंने थोड़ा एडजस्ट भी कर दिया और इसको थोड़ा इस तरीके से सेंटर में भी रख दिया। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट करके ये सेंटर में इस तरीके से रख दिया। अब ये कुछ प्रॉपरली दिख नहीं रहा अभी मुझे, यही तो ऑटोमेशन है जो हमने सीखना है। अब यहाँ पे आपको चीज़ें सीखनी है, पहले दो, उसके अकॉर्डिंग आपको वीबी पे काम करने को मिलेगा। पहली जो चीज़ है, एक होता है यहाँ पे रो, एक होता है रोज, एक होता है कॉलम, एक होता है कॉलम्स। ये आपको पहले समझना है।
अगर आप ये समझिए, यकीन मानिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और आप इजीली सीख पाओगे। तो सबसे पहले रो की बात करते हैं। रो होता क्या है? रो क्या होता है? एक इंडिविजुअल, ये लाइन देखो, ये एक रो है आपकी, ए मतलब 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स में हम देख रहे हैं ये आपकी रो होती है, ये नंबर्स को रो बोलते हैं। और जी आपके टेक्स्ट हैं ABCDEFG, ये जो सारे हैं अल्फ़ाबेट्स, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉलम्स बोलेंगे। तो हमें दो चीज़ समझ में आ चुकी हैं, एक रो और एक कॉलम। फिलहाल मैं थोड़ा इसको एडजस्ट रख देता हूँ ऐसे। अब रो का काम क्या है, कॉलम का काम क्या है, ये समझा देता हूँ। रो, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू रो लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये बता रहा है कि अभी आप 8th नंबर की रो पे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी आप 8th नंबर की रो पे हो। और यहीं पे अगर मैं नीचे इक्वल टू कॉलम लगाता हूँ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये बोल रहा है आप 5th नंबर के कॉलम पे। इट मीन्स 1 2 3 4 5। तो रो हो गई आपका 8 और कॉलम हो गया आपका 5th। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये रो है, ये आपका कॉलम है। अब इसमें एक चीज़ और है जिसको बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स। रोज क्या होती है? जब हम सेलेक्ट करते हैं डेटा, रोज, देखो दो ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पे, रो एंड रोज का, तो मैंने रोज को लिया है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इतनी रो सेलेक्ट कर ली एंड देन एंटर कर दिया। तो ये बोल रहा है कि आपने डेटा में 3 रो सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 8 9 10, ये 3 रो आपने डेटा में सेलेक्ट की हैं इसके अकॉर्डिंग। अब वहीं हम कॉलम्स की बात करते हैं, तो मैंने कॉलम में इतना ही सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। तो ये बोल रहा है आपने 7 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम आपने सेलेक्ट किए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो रो और कॉलम आपको समझ में आ ही गया होगा कि रो क्या है, कॉलम क्या है। चलो इसको हटा देता हूँ अब मैं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आप रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पता नहीं होता। देखो क्या, कभी भी जब आप डेटा को सेलेक्ट करते हो तो आप डेटा कभी भी इस तरीके से नहीं सेलेक्ट करते या किसी को इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं दिखाते। आपको यहाँ पे बस ये चीज़ समझनी है कि जब भी आप डेटा को सेलेक्ट करते हो या डेटा में रिपोर्ट्स दिखाते हो, आप कभी भी डेटा में ऐसे नहीं किसी को रिपोर्ट्स दिखाते हो, इस तरीके से नहीं दिखाते हो। आप कैसे दिखाते हो? आप इस तरीके से दिखाते हो, यानी कि आप कॉलम में रिकॉर्ड दिखाते हो किसी को, ये मेरा कॉलम का रिकॉर्ड है। आपने कभी रो पे नहीं रिकॉर्ड दिखाते हो। तो जो ज़्यादातर आपका काम होता है वो कॉलम पे चल रहा है। ये देखो, ये कॉलम में चल रहा है काम, हम इसको बोलेंगे कॉलम का डेटा। ये कॉलम का डेटा जनरेटेड है, ये रो पे नहीं चल रहा है। यहाँ पे चीज़ समझने वाली है। अब इसके बाद काम शुरू होता है आपका नेक्स्ट। अब उसको आपको बस इंपॉर्टेंट वही है आपके लिए, ये तो एक समझने वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं समझ पाते तो शायद आप उस कोड को भी नहीं समझ पाते, वो यूजलेस हो जाता है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे गए और हमने देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे एक डेवलपर टैब आपको दिख रहा होगा, आपको डेवलपर पे जाना है और फिर विजुअल बेसिक्स पे जाना है। आपको यहीं होम में ऊपर दिख रहा होगा डेवलपर और फिर विजुअल बेसिक्स। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं या कई ऐसे लोग हैं जिनके पास डेवलपर टैब अपीयर ही नहीं होता, दिखता नहीं है। तो उनको क्या करना है, उनके लिए भी सेटिंग बता देता हूँ। आपको फाइल पे क्लिक करना है, आप स्टेप्स लिख सकते हो। देन आपको ऑप्शन पे जाना है, फिर आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे जाना है और आपके पास ये सारे ऐसे रिकॉर्ड आ रहा होगा। इसमें से आपको केयरफुली जो आपका ये जो डेवलपर है ऐसा नो हो रखा होगा, क्योंकि मेरा यस है, क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा है मेरा। आपका ये नो होगा, आपको यहाँ पे चेक कर देना है इसको और देन इसको ओके कर देना है। तो आप यकीन मानो आपका डेवलपर टैब आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेवलपर टैब पे जाने के बाद विजुअल बेसिक्स पे जाना है। अब अगर आपका पहले से कुछ ऐसा बना हुआ है तो आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है एंड मॉड्यूल क्रिएट करना है। Alt+IM शॉर्टकट की है इसका, Alt+IM शॉर्टकट की है इंसर्ट मॉड्यूल का। Alt का मतलब इंसर्ट, Alt+IM, Alt का मतलब होता है आपका Alt से ये देखो ऊपर आ जाता है ये इस तरीके से। I का मतलब हो गया आपका इंसर्ट और M का मतलब हो गया यहाँ पे मॉड्यूल। तो ये आपने बना लिया। अब आपको जो समझना है यहाँ पे Ctrl+R करना है आपको, Ctrl+R।
तो कंट्रोल आर से क्या होगा, देखो आपकी प्रॉपर्टी आपको दिखना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। देखो मैं आपको बता दूं, एक्सेल के अंदर कुछ भी काम करते हो, वो काम का इम्पैक्ट ही वीबीए के थ्रू पड़ता है। जब वीबीए पे कोड जनरेट होता है, रन करता है, वही काम आपका यहाँ आपको दिखता है। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा, तो आप यकीन मानो जो मैंने यहाँ से कॉपी से यहाँ तक पेस्ट करा, इसके पीछे बहुत बड़ी कोडिंग है, इसके पीछे बहुत बड़ी कोडिंग हुई है, तब जाके यहाँ से कॉपी होकर पेस्ट ही आया है। तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है, हमें उसका पीछे का काम नहीं दिखता है। ऑटोमेशन के थ्रू हम सारा देख पाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने अगेन यहाँ पे जाके वीबी पे चले जाना है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कि आप वर्कशीट पे काम कर रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है, मैं वर्कशीट की जगह वर्कबुक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपका ये वर्कबुक पे सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे आके इसको हटा देता हूँ। अब एक कोड बनाना है अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब ऑटो फाइल एडजस्ट, एक यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट लिखा और उसके बीच में लिख दिया। तो ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको देखिए, तब आपको इजीली समझ में आने जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड बनाना है। तो कोड एक कैसा बनेगा, एक लाइन का कोड है, बस समझना उसको, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला रेंज, एक रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। रेंज किस रेंज के अंदर, अब मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। टूल्स पे जाके, ऑप्शंस पे जाके, फॉर्मेट पे जाके, यहाँ से इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसका 30 साइज कर दिया। तो मैंने लिखा रेंज, किस रेंज के अंदर, A1, जो ये मेरा A1 है इसके अंदर, यहां से लेके एंड कहां तक, E6 डॉट, यानी कि इतना इसने काम कर दिया है। जो हमने एक रेंज इसको दी थी, इसने वो रेंज दिखा दिया कि इस रेंज के अंदर, अब इस रेंज के अंदर क्या हो, तो इस रेंज के अंदर इसने हमें यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दे दी है कि इस रेंज के अंदर आप ये सारा काम कर सकते हो। अब ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप्स बाद में, लेकिन अभी हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वह कि इस रेंज के अंदर हमें क्या करना है। इस रेंज के अंदर अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक्सेल के अंदर। एक मैंने बताया था आपको कॉलम एंड कॉलम्स, और यहीं पे मैंने बोला था रो एंड रोज। अब ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं वापस, समझना है इनको। इस रेंज के अंदर अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रो, तो रो में प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक रो को करेगा। तो रो पे मैंने बोला कभी भी डेटा बनता नहीं है, डेटा हमेशा कॉलम्स पे बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो यानी कि आपको इन दोनों को नहीं रखना है, आपने इन दोनों की बात करनी है। अब इन दोनों में से भी कौन सा लेना है, अगर मैं इन दोनों में से सिर्फ लेता हूँ कॉलम, तो कॉलम सिर्फ एक कॉलम का करेगा। जैसे एक कॉलम यहाँ पे गया, उसने इसको तो कर देगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सारे, तो इसको भी अब आप हटा दो। अब आपके पास बचा कॉलम्स। इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बताए कि रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स। तो अब आपका फाइनल जो बचता है वो है आपका कॉलम्स, यानी कि सारा काम आपका इस पे होगा। तो कॉलम्स ये मैंने ले लिया। वो जो कॉलम है इस रेंज के अंदर, जो कॉलम्स है वो हो क्या जाए, मैंने बोला वो हो जाए ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब अपने आप एडजस्ट हो जाए, अपने आप क्या हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप दबाना है F8 एक बार और F8। जैसे ये येलो कलर की लाइन है, ये नीचे आ जाती है, फिर एक बार और F8। आप देखोगे यहाँ ये एडजस्ट हो गया, ये सारा आपका एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ तक ये जो हमारा काम है बिल्कुल प्रॉपर है। आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मदरबोर्ड, अब मैं इसको यहाँ पे जाके रन करता हूँ F8, तो देखो ये ऑटो एडजस्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम एक बारी ऑटोमेशन देख के देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अब ये फाइनल नहीं हुआ है,
बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ऑटोमेशन देखो कि ऑटोमेशन इसके अंदर कैसे काम कर रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैंने कोड किस नाम से बनाया है, ऑटोफिल एडजस्ट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, एक शेप मैंने यहाँ से ले लिया। वीडियो पूरा देखो और समझो इसको कि ये सेशन में मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ। यहाँ पे गया, इसको आपने एक शेप ले लिया, राइट क्लिक करो, यहाँ पे असाइन मैक्रो करो। किसके साथ असाइन करो, ऑटोफिल एडजस्ट, ये बनाया था, ओके। अब देखो हमने रेंज दे रखी है, तो मेरा कर्सर कहीं पे भी हो, इसने रेंज को ऑटो एडजस्ट कर दिया, देखो। लेकिन अभी काम नहीं पूरा हुआ, मैं आपको वही बार बार बता रहा हूँ। इसने जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे ये इस तरीके से था कुछ, अभी देखो ये एडजस्ट नहीं है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है। मेरा कर्सर कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, इसने इसको एडजस्ट कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ होगी जहाँ आपके पास डेटा कुछ और बड़ा आ जाएगा। जैसे ये कुछ डेटा बड़ा आ गया, मतलब आपका जो डेटा था ये इस तरीके से था कुछ। अब इसने क्या करा, जब मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने सिर्फ इसी को एडजस्ट करा, ये दोनों तो एडजस्ट हुए ही नहीं। क्या इसके लिए हम फिर वही काम करें, ये डबल क्लिक ऐसे, तो फिर फ़ायदा क्या हो गया हमारा कोड बनाने का। तो ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वीवीए के अंदर वो इतना तक तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एक चीज़ की जिसका नाम है डायनामिक। हमने जो बनाना है डायनामिक बनाना है। डायनामिक ऑटो एडजस्ट, यानी कि हमें इसको डायनेमिक एडजस्ट बनाना है कि हम कहीं पे भी कुछ लिखें एक्सेल के अंदर और एक बटन पे हम क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक वहाँ से जनरेट हो जाए। इसको मैं हटा देता हूँ, इतना भी इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा इधर दिखेगा। अब समझो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान के चलो हमारे पास ये जो डेटा है ये इस तरीके से है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस रेंज के अलावा सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिख दिया जैसे एम्प्लॉय सैलरी, इस तरीके से मैं इसको बनाते जा रहा हूँ आगे। तो डायनेमिक कैसे काम करे, ये ऐसा काम करे, देखो सब मैंने लिखा हुआ है, मैंने लिखा रेंज भी डिफाइन की हुई थी। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है एक्टिव सेल, जहां आप अपना कर्सर रख दो, यानी कि आपने रेंज हटा दी। रेंज हटाने का मतलब ही डायनेमिक हो गया दोस्तों, जहां पे आपने रेंज हटा दी वो डायनेमिक हो गया। समझो इस चीज को, एक्टिव सेल डॉट, अब एक्टिव सेल थे, यानी एक्टिव सेल का मतलब हो गया कि जहां आपका कर्सर हो यहां से लेके और कहां तक। अब रेंज क्या दें हमें ये समझ नहीं आ रहा। एक्टिव सेल तो हमने दे दिया कि जहां पे कर्सर हो वहां से, कहीं पे भी कर्सर हो वहां से कहां तक, मैंने बोला करंट रीजन, जो उसका रीजन है, जहां तक आपके पास एक्सेल में डेटा है वो जो उसका रीजन है डॉट, और उस रीजन के अंदर जितने भी क्या आ रहे हैं कॉलम्स आ रहे हैं। आप समझो ये कॉलम्स जो मैं बता रहा था यही है, उस डेटा के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स आ रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, जितने भी आपके कॉलम्स आ रहे हैं वो कॉलम्स डॉट क्या हो जाए, ऑटो फिट। यही है वो एक लाइन का कोड, सिर्फ ये एक लाइन का कोड। ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप ऐसी गलती ना करो। ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं, सिर्फ कॉलम लगा के ऑटो फिट लगा के छोड़ देते हैं। इट्स नॉट अ डायनेमिक, ये डायनेमिक नहीं, एक रेंज पे काम कर रहा है। आपको डायनेमिक बनाना है, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। छोटा डेटा पे आप डायनेमिक बनाओ ना बनाओ, आप रेंज काम कर सकते हो, लेकिन बड़े डेटा बेस पे जहाँ पे आप लैक्स में डेटा पे काम कर रहे होंगे वहाँ पे आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। बस एक लाइन का कोड आप याद रख लो। अब देखो F8 करते हैं, F8। अब एक्टिव सेल कहाँ है आपका, एक्टिव सेल जैसे मैंने रखा, मैंने इसको रन नहीं करा, F8 देखो वहाँ डेटा यहाँ कैसे दिख रहा है F8, तो ये एडजस्ट हो गया। और आप देखोगे तो ये भी ऊपर का एडजस्ट हो गया। एक बार इसको फिर से मैं एक टूल्स पे बना के दिखाता हूँ आपको कि एक टिक पे कैसे जनरेट होगा। देखो ये बन चुका है हमारा डेटा F8 से, यह है डायनेमिक ऑटो एडजस्ट। अब इसको एक टिक पे लेते हैं क्योंकि हम बार बार तो अंदर नहीं आएंगे। देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि वीवीए के अंदर या एक्सेल के अंदर किसी भी कंपनी में हम कुछ भी काम कर रहे हैं,
किसी शॉप में कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, वो काम हम खुद के लिए कभी नहीं करते, वो काम हम उस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए, उस शॉप के लिए कर रहे हैं। तो हमने रिपोर्ट भी उन्हीं के लिए बनानी है और ईजी बनानी है ताकि उनको ईजी लगे और अच्छे से समझ पाए। आप उनको अगर ये जाके बोलोगे कि सर आप यहाँ आके F8 दबाओ, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। आपको उनको इजी देना है, तो इजी कैसे बनेगा? इंसर्ट पे जाना है, शेप्स पे जाओ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, इट शुड बी अट्रैक्टिव, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे गया, मैंने चलो इसको यहाँ पे रख दिया, ये इसकी आउटलाइनिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसको अगर आपको कुछ कलर उलर देना है आप यहाँ से दे सकते हो, लाइक दिस। मैं यहीं पे राइट क्लिक करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिट टेक्स्ट पे जाके ऑटो एडजस्ट, और थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली इस तरीके से दिखने लग जाए। तो ये हमारा ऑटो एडजस्ट का एक टूल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको असाइन करना है। तो राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और ये था हमारा डायनेमिक ऑटो एडजस्ट और ओके। अब देखो ये क्या काम करेगा, ध्यान से देखो, क्लिक करा, हो गया। उससे भी अच्छी बात मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे डायनेमिक काम कर रहा है। देखो फॉर द एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूँ इस तरीके से। अब अगर हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, अभी इसने एडजस्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे कोई सेल थोड़ी और बड़ी आ गई, जैसे इतनी बड़ी ये सेल आ गई, ये दिख नहीं रही है, ये यहाँ पे ये सेल थोड़ी और बड़ी आ गई, ये भी दिख नहीं रही है, या फिर यहाँ पे कुछ मैंने कुछ इस तरीके से नंबर डाल दिए जो प्रॉपर दिख नहीं रहे, ये यहाँ पे किसी का नेम बड़ा आ गया, जैसे राहुल कुमार, इस तरीके से आ गया। तो ये देखो ये क्या करेगा, ये डायनेमिक है, ये जैसे जैसे बनता रहेगा ये चलता रहेगा आगे। अब देखो ये इसलिए नहीं जनरेट हो रहा है, कितना भी आप इसको कर लो इसकी लेंथ कभी नहीं हटेगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर ये लिमिट्स है, इसको आप कितना भी बड़ा करोगे तब भी नहीं हटेगा। तो ये एक्सेल के अंदर कुछ लिमिट्स है जिनको आप नहीं कर सकते हो, नंबर्स की लिमिट सिर्फ होती है, टेक्स्ट का नहीं लिमिट है इसमें कोई। तो ये आप देखो यहाँ पे बना चुके हो। अब आप कुछ भी इसके अंदर काम करते हो और इसी के अंदर नहीं आप डेटा बड़ा करते हो, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, और इसके अंदर मैं कुछ बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने लिख दिया मोहित शर्मा, यहाँ पे लिख दिया मैंने दीपक गुप्ता, और यहाँ पे लिख दिया उसका नेम जैसे हार्ड डिस्क, और ये है सैमसंग के लिए, हार्ड डिस्क भी जनरेट कर दी सैमसंग के लिए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ और डाल दिया मैंने, जैसे UPS SMP LED कीबोर्ड, ऐसे ही मैंने कुछ टाइप कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ ये जितना भी मैंने काम किया है, जो भी मैं काम करूँ, ये एक ही टिक पे बन जाए, मैं बार बार नहीं ना इसको करूँ। तो बस मुझे इस पर टिक करना है। देखो ये देखो सारे इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया। तो जितना भी आप एक्सेल के अंदर काम करते रहोगे आपका ऑटो एडजस्ट होता रहेगा, आपको बार बार ये ऊपर से नहीं करना पड़ेगा। आप यकीन मानिए ये चीज़ आपका बहुत सारा टाइम बचा सकती है। और आपको ये जो एक लाइन का कोड है आपको स्टार्टिंग में ही बना के रख देना है। आप एक्सेल पे आए, आपने एक लाइन का कोड बनाया और बस आपका काम शुरू। ये नहीं कि आप पहले डेटा बनाओ फिर आप ये करो, आप एक्सेल में आते ही ये एक लाइन का कोड बना दो। आप यकीन मानो इस एक लाइन के कोड से आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक ज़रूर कर लो, कमेंट में मुझे लिख दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इम्पैक्टफुल लगा कि नहीं लगा, आपके यूज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर चैनल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइव क्लासेस भी आप हमसे सीखते रहो। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे सेशंस में दे चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।